अदाकारा जिन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई, जो कभी ग्लैमर वर्ल्ड और फिल्मी सितारों में शामिल रही, एक भारतीय अभिनेत्री जो शोबिज की दुनिया छोड़ आध्यात्म की राह पर चल पड़ी। हम बात कर रहे हैं इशिका तनेजा की। जिनकी दिलचस्पी कभी फिल्मी स्क्रिप्ट पढ़ने में थी, अब वो सनातन को पढ़ रही हैं। जो कभी बड़े पर्दे पर फिल्मी डायलॉग बोलती थी, अब वो सनातनी संस्कृति और आध्यात्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जबलपुर में द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से दीक्षा लेने वाली इशिका तनेजा अब देवी इशिका श्री लक्ष्मी हो गई हैं। हालांकि इशिका ने सांसारिक सुखों से त्याग नहीं लिया है, ना ही उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्यागा है और ना ही वो साध्वी बनी हैं। इशिका ने गुरु दीक्षा लेकर सनातन धर्म के प्रति अपना समर्पण और संस्कृति की रक्षा करने का प्रण लिया है। धर्मो रक्षति रक्षता। जब मैंने सोच ही लिया है कि फिल्मी ड्रामा छोड़कर सनातन धर्म पे काम करना है, तो गुरु बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जा रही। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी, सदानंद सरस्वती स्वामी जी महाराज जी ने मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा दी है और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि मैं अब धर्म के पथ पे आगे बढ़ूं और कृष्ण मंत्र का जाप करूं, उनकी साधना करूं, उन्हीं का ही संकीर्तन करूं, उन्हीं के लिए काम करूं। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने नेम फेम के लिए बहुत कुछ कर लिया, चाहे वो फिल्में हो गई, चाहे वो मिस वर्ल्ड टूरिज्म हो गया, चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति ऑनर हो गया। इसके पीछे मैं भागती रही, पर अब मुझे लगता है कि मैं अपने कुल के लिए कुछ कर पाऊं, मैं सनातन धर्म के लिए कुछ कर पाऊं। फिल्मी दुनिया में सक्रिय रहने के बावजूद इशिका तनेजा का झुकाव धर्म की ओर रहा। उनके करियर की बात करें तो साल 2017 में मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया का खिताब जीता। इशिका ने देश विदेश में पहचान बनाई। मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद फिल्मों का रुख किया। मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार में दमदार किरदार निभाया। फिल्मों के अलावा वेब सीरीज में भी किस्मत आजमाई। मुझे लगता है कि मैं अपने कुल के लिए कुछ कर पाऊं, मैं सनातन धर्म के लिए कुछ कर पाऊं, आगे आने वाली सेकंड जनरेशन के लिए कुछ कर पाऊं, तो उसके लिए गुरु बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और गुरु का तो मतलब ही होता है, गु का मतलब होता है डार्कनेस, रू का मतलब होता है रिमूवर। तो जब रिमूवर ऑफ डार्कनेस आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो एक बहुत ही एम्पलीफाइड ग्रोथ आपको मिलती है, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड ग्रोथ आपको मिलती है और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सोल्यूशन आपको अपने आप मिलता जाता है, क्योंकि गुरु बिन गोविंद मिलते नहीं। तो ये मेरे लिए आज बहुत गर्व की बात है कि मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा दे दी है और मेरी आज खुशी की कोई सीमा नहीं है। इशिका ने अपने करियर के पीक पर आध्यात्मिक जीवन चुना। नेम, फेम, दौलत, शोहरत से ऊपर वो अपनी इस धार्मिक यात्रा का आनंद ले रही हैं, जो युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक बदलाव है। फिलहाल जिस तरीके से इशिका तनेजा को कई लोग साध्वी समझते हैं, उनके लिए यह खबर है कि इशिका तनेजा साध्वी नहीं है। वो सनातन धर्म के प्रति अपना समर्पण और संस्कृति की रक्षा करने का प्रण ले चुकी हैं।